फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। अरे वो देखो। अरे राजू बाबू, अरे कैसे हो यार? अरे हाँ, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आज शाम को मिलते हैं, ठीक है? क्या हुआ? जनाब आज सच धज के ड्यूटी में जा रहा है। काश तुम्हारा तरह मेरा भी कोई काम होता, मैं भी नदिया किनारे जाते और गाना गाते। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़े नदिया किनारे। अरे चुप कर यार, बहुत मजाक कर लिया, जाना है अभी। अरे रुको ना, सुन के जाओ। बागों में बहार है, हाँ। कलियों पे निखार है। वाह 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 वाह। आज तो सोमवार है, हाँ। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। यार तुम लोग भी ना इतना मजाक करते रहते हो। अच्छा शाम को मिलते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। आ रहा हूँ। चलो चलो। क्या हुआ, आज इतनी देर कर दी? घर पे मेहमान आए थे। कौन? दूर के रिश्ते की एक बुआ आई थी। बातों बातों में उन्होंने मेरी शादी की भी बात निकाली। किसी लड़के के बारे में पिताजी से बात कर रहे थे। लड़के के बारे में? तुमने क्या कहा? मैं और क्या कहती, यही कहा कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, शादी नहीं। तब तो ठीक है। लेकिन ये कहानी मैं कब तक बोलूंगी पंकज? अगले साल मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या बहाना दूंगी? हो जाएगा, तब तक मैं कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही लूंगा। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला पंकज। मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो। पिछले साल से नौकरी ढूंढ रहे हो और कितने साल तक ढूंढते रहोगे? अरे मिला नहीं तो मैं क्या करूं? खेती करूं, किसान बन जाऊं? क्यों? किसान बनने में क्या बुराई है? तुम्हारे बाबूजी, मेरे बाबा, ये किसान नहीं है क्या? पढ़ाई ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है, खेती करने के लिए नहीं। अब बस कर मेरी माँ, समझ गया मैं। शादी करके अपने बीवी को नहीं, अपने बाप को घर ले जाने वाला हूँ। अरे इतने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्या टॉपिक लेके बैठ गए? जय जवान जय किसान। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे ये सब बातें। तुम बोलो। अभी हम बोलने के मूड में नहीं है, गाना गाने के मूड में है। चलो दौड़ दौड़ के हम लोग गाना गाते हैं। इन पत्थरों के ऊपर? हाँ। पागल। तो क्या? पंकज की माँ। आप आ गए, लीजिए। ये पंकज कहाँ गया है, तुम्हें मालूम है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले तो यही था। ये लड़का इतना बड़ा हो गया है,
लेकिन दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। अरे वो देखिए आ गया। पंकज, इधर आओ। क्या हुआ बाबा? इस साल फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, सोचता हूँ सब्जियां शहर के बाजार में ही बेच आऊं। तुम भी चलो मेरे साथ, थोड़ा मदद करना। ये सब काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। है? किस काम के लिए तेरे पास टाइम है? हाँ, जरा मैं भी तो सुनूं। बाबा, खेती और सब्जी बेचने के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो क्या आवारागर्दी करने के लिए तू बीए पास किया था? आवारागर्दी? मैं क्या आवारागर्दी करता हूँ? अरे नौकरी ढूंढने जाना क्या आवारागर्दी होता है बाबा? नहीं, मगर दिन भर पेड़ के नीचे बैठकर कैरम खेलने को हमारा भाषा में आवारागर्दी ही कहता है। ठीक है, मैं आवारा ही सही। खुश? देखा लड़के का व्यवहार। अरे बीए पास किया तो खेती करने में उसे शर्म आता है। नौकरी मिलने के बाद जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तब तक तो बाप का काम में हाथ तो बताओ। मगर नहीं, जनाब को तो अफसर बनना है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे पंकज, क्या हुआ? आज आते आते इतनी देर कर दी, कहीं गए थे क्या? नहीं यार, ऐसे ही। क्या हुआ? आज बड़ा उदास लग रहा है। हाँ हाँ यार, बीए पास किए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक ढंग की नौकरी तक जुगाड़ नहीं कर पाया। हाँ वह भी है, लेकिन तूने बोला था कि शर्मा जी से कुछ बात चल रहा है, उसका क्या हुआ? पता नहीं यार, शर्मा जी तो बोलते हैं नहीं नहीं हो जाएगा। हाँ। मैं सब कुछ फिटिंग कर रहा हूँ। अब पैसा भी दे दिया मैंने। पैसा दे दिया है तो उसे पूछो, फोन करो। फोन करूँ तो फोन उठाते ही नहीं है, बोलता है कि मैं अभी बिजी हूँ, कल फोन करूँ। कहीं शर्मा जी तुम्हें ऐसे ही घुमा रहा है क्या? पता नहीं यार। अरे चलो यार, इतना टेंशन मत लो, दिमाग खराब हो जाएगा। अभी कैरम खेलो। हाँ, किसी महान हस्ती ने कहा था, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो ये पल कैरम में बिता दो, पल ये जो जाने वाला है, जो ये पल जाने वाला है। वाह, समझे बोले? समझ गया बाबा जी। चलो खेल शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। अरे पंकज, क्या कर रहे हो? अरे भैया आइए बैठिए। कैसे हैं आप? हमारा क्या है, हम तो मस्त मौला आदमी हैं। ठीक ही हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस चल रहा है। आजकल क्या कर रहे हो? वही तो, करने के लिए कुछ काम है ही नहीं। इतना ढूंढा पर नौकरी तक नहीं मिली। शर्मा जी को 30,000 रुपया भी दिया, पर उन्हीं से कोई जवाब नहीं आया। शर्मा मतलब राजेश शर्मा? हाँ, उन्हीं को पैसे दिए थे 30,000। कहते थे ब्लॉक के ऑफिस में नौकरी दिलवा देंगे, पर 6 महीना हो गया, अब तक कोई खबर नहीं आया।
देखो भाई, ये शर्मा तुम्हें नौकरी देगा, ये बात कुछ हजम नहीं हुआ। अरे उसका खुद का साला घर में बैठा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तुम्हें नौकरी कहाँ से देगा? तो फिर मेरे पैसों का क्या होगा? उसका तो पता नहीं, मगर और पैसे मांगे तो कभी मत देना। वैसे वो और पैसे मांगा है क्या? हाँ, और 20,000 मांग रहे हैं। बिल्कुल मत देना। अरे बेवकूफ, आजकल वैसे भी पैसे लेकर नौकरी देना असंभव सा हो गया है। अब मैं क्या करूं? कुछ भी करो, मगर नौकरी के लिए किसी दलाल को पैसे मत देना। मगर अब तक जो पैसा दिया है उसका क्या? उसका तो मुझे पता नहीं, पर इतना मालूम है शर्मा तुम्हें नौकरी कभी नहीं दे सकता। हो सके तो जितने पैसे दिए हो ना, उसे वापस ले लो। अगर वापस नहीं दिया तो? नहीं दिया तो अपनी बेवकूफी का फल भुगतो। अरे भाई, पैसे देने से पहले नौकरी मिलता था, लेकिन आजकल इतना आसान नहीं है। हमारे गांव का रतन, चंदन और चौधरी जी का बेटा जो पुलिस में भर्ती हुआ था, क्या नाम था उसका? जादव। हाँ, जादव। उन लोगों को देखो, एक भी पैसा नहीं खिलाया है किसी को। अपनी मेहनत और लगन से काम मिला है इन लोगों को। मगर तुम्हारा अगर मगर कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, और एक बात बताना भूल ही गया था। हमारे पड़ोसी गांव का पाठक का लड़का जो पिछले साल सरकारी अफसर बन गया था ना, मालूम है उसका क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ उसका? घूस दे के हेराफेरी करके नौकरी लिया था उसने। सुना है बहुत सारा पैसा खिलाया था पाठक ने उन सरकारी अधिकारियों को। अब सबके सब पकड़े गए। ऐसा लगता है पाठक का भी नौकरी जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, इसीलिए कहता हूँ, ईमानदारी का रास्ता अपनाओ, मेहनत करो और खुश रहो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या भैया? हमारे जितेन भैया शहर में रहता है, नौकरी करता है किसी कंपनी में। हाँ, तो तुम भी उन्हीं के पास चले जाओ। शहर में किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करो, बीच बीच में सरकारी नौकरी का भी इंटरव्यू देते रहना। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, जितेन भैया अगले शनिवार को घर आ रहा है, तुम जाके उनसे मिलो। हाँ ठीक है, शनिवार को मैं शाम को उनसे मिलता हूँ। ठीक है। अरे भाई, तुमसे बात करते करते मेरा गला सूख गया है, कुछ चाय भाई पिलाओ। भैया, गर्मी बहुत है, शरबत पियेंगे? जरूर जरूर पियेंगे। माँ, हे माँ, कार्तिक भैया आए हैं, 2 ग्लास नींबू का शरबत देना। ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है। और भैया, भाभी कैसे है? ठीक है। जल्दी से रानी अंदर डाल, इस बार हमें ही जीतना है, सही है ना? हाँ। अरे मिस हो गया। ये दोस्तों कैसे हो? अरे आजा आजा। कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा? वही लोग जीत रहे हैं। खत्म ही होने वाला है। इस बार मेरी जगह पे तू खेलना है, मुझे घर जाना है थोड़ा। नहीं, मैं आज खेल नहीं पाऊंगा, मुझे भी जाना है। कहाँ जाना है? शर्मा जी के घर। आज तो फैसला करके रहूंगा, या फिर नौकरी दो या फिर पैसा वापस करो। हाँ सही है। एक काम करते हैं, क्या? शाम को मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, शाम को चलते हैं, मैं भी साथ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, शाम को ही चलते हैं। चलो। ये गया गोटी पकड़ में, और इस बार राजू फिर से। अरे यार चलो, तुम मेरे जगह पर खेलो, मैं आता हूँ। हाँ। और हाँ, अगर शर्मा ने पैसा देने से इनकार की तो बोलना, उसे मालूम नहीं किससे पंगा ले रहा है। ठीक है ठीक है, चल मिलते हैं। हाँ, दोस्त दोस्त ना रहा, खेल खेल ना रहा। हाँ, तू सही है ना? चलो आते हैं। तू गाना मत गा, हाँ खेल। हाँ ठीक है, चलो खेलते हैं।
पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बाबू, ए बाबू, आ गया तू? चल चलो। शर्मा जी, शर्मा जी, पंकज, कैसे आना हुआ? शर्मा जी, मेरा काम का क्या हुआ? कुछ खबर? हो रहा है भाई, समय लगेगा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा करके बहुत दिन हो गया शर्मा जी। अरे नौकरी है, वो भी सरकारी नौकरी। कोई सब्जी नहीं कि बाजार के खरीद लाएं। ऊपर से नीचे तक मैनेज करना पड़ता है, और ऊपर से डिपार्टमेंट में इंक्वायरी भी बिठा दी है। सभी लोग ज्यादा पैसा मांगते हैं। तुमको जो 20,000 देने की बात की थी, लाए हो? पैसा? मैं पैसा नहीं दे सकता। लोग कर लो बात है, पैसे नहीं दे सकता। अरे और माल भी चाहिए, ऐसे कैसे होगा? बोलो, तुम ही बोलो। सुनो, क्या सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। पुराना डायरेक्टर जाने वाला है, नया डायरेक्टर आएगा तभी काम शुरू होगा। तब तक इंतजार करो, नौकरी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तुम खाली 20,000 रुपया का इंतजाम करो। 20,000? 20,000 मैं कहाँ से लाऊं? और तुम जानो, घर में बोलो, दोस्तों से उधारी लो, कहीं से भी मैनेज करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जल्दी करो, इसी महीने मिल जाना चाहिए पैसे। ठीक है शर्मा जी, अब हम चलते हैं। ठीक है, मैं भी निकलूं। नमस्ते भैया। अरे देबू, बैठो बैठो, बोलो कैसे आना हुआ? बस यहीं से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया। बताओ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? बस कृपा है आप लोगों की। ये पंकज कहाँ है? घर में नहीं है क्या? कहाँ घर में रहता है ये लड़का? दिन भर आवारा की तरह घूमता फिरता है। पता नहीं क्या होगा इसका। सब ठीक हो जाएगा, वो होशियार लड़का है। वो सब तो ठीक है, मगर वो सरकारी नौकरी के पीछे पागल की तरह भाग रहा है। नौकरी करना है तो करो, लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलता तब तक तो अपनी माँ बाप के काम में हाथ बटाओ। लिखाई पढ़ाई किया तो खेती नहीं करूंगा। अरे ये भी कोई बात हुआ भला? हम भी तो खेती करते हैं, हम क्या अनपढ़ है? वो तो है, पर ये लोग नए जमाने के बच्चे हैं। इन लोगों की सोच आपसे हमसे अलग है। मैंने पंकज से बात की है, उसे बोला है शहर में जाके छोटा मोटा काम ढूंढ ले। हमारा जितेन भी तो है, वो मदद करेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। वैसे दिन भर यहाँ बैठे रहने से अच्छा है कि छोटा मोटा कुछ काम ही कर ले। अरे पंकज, क्या हुआ? वो
शर्मा जी ने क्या कहा? क्या कहेगा वो? बोला कि होगा, थोड़ा टाइम चाहिए। अरे और कितना टाइम चाहिए उसको? पता नहीं यार, ये सब सोचते सोचते दिमाग फटने लगता है। और 1-2 महीने देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे जितेन भैया, टाइम पास कर रहे हैं और क्या करेंगे। जितेन भैया, आप शहर से कब आए? बस अभी आ रहा हूँ। पंकज, कैसे हो? ठीक हूँ भैया। और घर में चाचा चाची? हाँ ठीक है भैया। अब शाम को घर में रहेंगे? हाँ रहूंगा। क्यों? नहीं, मैं आऊंगा, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आ जाना। चलते हैं। हाँ भैया। ये जितेन भैया कहाँ काम करते हैं? कंपनी में काम करते हैं। मुझे भी ठीक से मालूम नहीं, कुछ इंजन का सर्विसिंग का काम है। ओह अच्छा अच्छा। पंकज, आज इस तरफ कहाँ जा रहे हो भाई? जितेन भैया के घर जा रहा हूँ। जितेन? जितेन आया है क्या? हाँ, आज सुबह ही आया है। वो भी ना अजीब इंसान है। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, घर में इतना जमीन है, बड़े बड़े 2 तालाब है, खेती करो, मस्त रहो। नहीं, कहाँ शहर में छोटा सा नौकरी कर रहा है। क्यों? नौकरी करना खराब है क्या? खराब क्यों होगा? कोई बहुत बड़ा नौकरी होता तब मान सकता था। लेकिन छोटी मोटी नौकरी, वो वहां अकेला, यहाँ बीवी बच्चे अकेले, ऐसे रहने में क्या फायदा? वो वहां रह के जितना कमाता है ना, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ सब्जी बेच के कमा सकता है। मगर भैया, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कौन किसान बनना चाहेगा? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पढ़ा लिखा आदमी किसान नहीं बन सकता? अरे बेवकूफ, पढ़ाई लिखाई केवल नौकरी करने के लिए नहीं होता। किसी भी काम को और अच्छी तरह से करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। अब मुझे और मेरे दोस्तों को देखो, हम लोग खेती करते हैं, हर तरह की सब्जी उगाते हैं। एक नौकरी करके जितना कमाते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हम लोग कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? क्या? यही कि हम अपने घर में अपनों के बीच रहते हैं, किसी अनजान शहर में बेगानों के बीच, किराए की मकान में नहीं। वही तो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो गांव से शहर जाकर तरक्की भी की। हाँ, ये बात भी सही है। सोच अपना अपना। वही, पसंद अपना अपना, किस्मत अपनी अपनी। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है भैया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।